दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में जारी कोर्ट ऑर्डर के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की लेखपाल भर्ती को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई भर्ती होती है तो कुछ नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एक बार फिर से अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती के अंदर, तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं नकलची हैं वो टॉपर बने हैं। इस बात का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, सत्य बताऊंगा, ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। इतना ही नहीं, पीईटी फेल होने के बाद भी लेखपाल भर्ती में पास हो रहे हैं। डिटेल में जानकारी देंगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की अजीबोगरीब भर्तियों के बारे में। हर भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। सरकार कहती है कि भर्ती पूरे पारदर्शिता के साथ हुई है और किसी प्रकार का कोई भेदभाव देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे जो नकलची हैं वो फिर से टॉपर बने हैं। ऐसा ही मैंने आपको केवीएस के अंदर भी दिखाया था। जब केवीएस शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित हुआ था तो उसमें जो नकलची पकड़ा गया था एसटीएफ के माध्यम से, बाद में जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि वो भी टॉपर निकला। अब एक बार फिर से लेखपाल भर्ती के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है। जो नकलची थे वही टॉपर बनकर सामने आ रहे हैं। असल में मामला ये है कि कल की तारीख में लेखपाल भर्ती का परिणाम घोषित हुआ। परिणाम घोषित हो जाने के बाद छात्रों ने कट ऑफ और रिजल्ट को लेकर काफ़ी विरोध किया, क्योंकि यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी संदिग्ध मिले थे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किसी भी छात्र का परिणाम नहीं रोका गया। अब सवाल ये था कि क्या सबके माध्यम से इतनी अच्छी पढ़ाई की गई थी कि किसी ने कोई नकल ही नहीं की? अगर नकल नहीं की थी तो ये जो आंसर की सेट वायरल होते हुए दिखाई दिए थे, यहाँ पे आप सभी को पता होगा जब आपका पेपर देखने के लिए मिला था उसके बाद ही एक एडमिट कार्ड और इसके साथ कुछ आंसर की आप सभी को देखने के लिए मिली थी, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस एडमिट कार्ड को लेकर उस समय बताया गया था कि एसटीएफ के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है और इस आंसर की को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब हम इस रोल नंबर के आधार पर परिणाम को चेक करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है, जिसमें जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब इनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है लेखपाल भर्ती के अंदर। बेशक इनके साथ आंसर की पकड़ी गई थी, बेशक इनका एडमिट कार्ड वायरल हुआ था, बेशक इनके खिलाफ जांच जारी थी, लेकिन अब इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती के अंदर बैठने के लिए या फिर यूपीएससी की भर्तियों के बैठने के लिए आपका पीईटी पास होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप पीईटी पास नहीं होते तो आप भर्तियों के अंदर नहीं बैठ सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक परीक्षा दी और उसके बाद आपको लगा कि हम तो लेखपाल में पास हो ही जाएंगे। ऐसा तो शायद किसी अभ्यर्थी को भी नहीं लगता। जो टॉपर असलियत में होने वाला होता है उसको भी नहीं पता होता कि मैं इस परीक्षा को दूंगा और उसके बाद मुझे भविष्य में कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन इनके साथ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। जब हमने इनकी मार्कशीट खंगालने की प्रयास किया तो पता चला कि इनका जो कहने की पीईटी 2022 का परिणाम है वो यहाँ पे पूरे तरीके से नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। मतलब ये अभ्यर्थी वहाँ पर उपस्थित ही नहीं हुए। इनको पता चल चुका था कि पीईटी 2021 के आधार पर इनका लेखपाल भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा और भविष्य में इनको पीईटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदन तो किया था लेकिन परीक्षा नहीं दी। अब सवाल ये है कि जो पीईटी के अंदर भविष्य में बैठने नहीं वाले, उनको पहले से कैसे पता चल सकता है कि भाई हमारी परीक्षा पास हो चुकी है, हम लेखपाल में नौकरी लग चुके हैं और अब हमें कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों लेखपाल भर्ती के अंदर कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी क्वालिफाई हो गए हैं जो कि पीईटी 2022 के अंदर फेल हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अनुपस्थित हैं। इसके बावजूद भी 2021 में उपस्थित होकर लेखपाल भर्ती में चयनित हो गए, एडमिट कार्ड पकड़े गए, आंसर की पकड़ी गई और अब वो टॉपर बन गए हैं। इनको लेकर आप दो शब्द में क्या कहेंगे कमेंट करके बताएं। सरकार बेशक भले ही पारदर्शिता को लेकर ढोल पीटती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बात कर लेते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि कल की तारीख में 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में एक याचिका लगी हुई थी, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलनी थी। कई अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर उस याचिका को लेकर क्या हुआ। तो इसके बारे में मैंने कई अधिवक्ताओं से जानकारी मांगी तो उन्होंने मुझे जानकारी दी है, जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा।
जब कल इस मामले को लेकर सुनवाई लगी हुई थी तो आप सभी को याद था कि ये जो याचिका नंबर है, इंदु बाल जी के माध्यम से इस याचिका को दाखिल किया गया। बीटीसी 2015 बैच के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे तथ्य लगाए कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 10% से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली नहीं हो सकते। प्रदेश के अंदर सरकार ने कभी 51,000 तो कभी 63,000 तो कभी पीएबी के अंदर 1,26,000 पद खाली होने का दावा किया है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सरकार नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। इस मामले को लेकर कल की तारीख में मामला लिस्टेड था इलाहाबाद बेंच के अंदर। अब कल इस मामले को लेकर सुनवाई के बारे में क्या हुआ तो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। जब पहली बार सुनवाई देखने के लिए मिली थी 21 मार्च 2023 को, तो वहाँ पे डेट फिक्स कर दी गई थी। मतलब ये बता दिया गया था कि आपकी जो अगली सुनवाई होने वाली है वो यहाँ पे 2 मई 2023 को होगी। अब जब 2 मई 2023 को यहाँ पे सुनवाई के लिए मामला लगाया गया तो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा पीओ का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पीओ का मतलब होता है पास ओवर। पास ओवर का मतलब होता है कि जब किसी केस को सुनना होता है और उस केस से संबंधित या तो वहाँ पे अधिवक्ता नहीं पाए जाते, या एक पक्ष के अधिवक्ता या दोनों पक्ष के अधिवक्ता मौजूद नहीं होते हैं, तो कोर्ट के माध्यम से उस केस को पास ओवर कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ कल की तारीख में देखने के लिए मिला। जब कोर्ट की तरफ से इस मामले को सुनवाई के लिए उठाया गया तो वहाँ पे अधिवक्ता मौजूद न होने के चलते इस केस को पास ओवर किया गया। देर शाम 4 बजे तक इस मामले को लेकर इंतजार किया, लेकिन कोई मौजूद न हो पाने के चलते इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली। अब सवाल ये है कि अब कल तो सुनवाई नहीं हुई, आगे कब सुनवाई होगी, तो इसके बारे में अभी कोई नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं दी गई है। जब किसी केस को पास ओवर किया जाता है तो अधिवक्ताओं के माध्यम से इस केस को दोबारा से लिस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से कोई नई डेट दी जाती है। अभी दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके चलते अगली सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट के जजेस के माध्यम से इस केस को पास ओवर कर दिया गया है अभी के लिए। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थी पूछते हैं कि काफ़ी लंबे समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, कब तक जारी होगा। तो इसके लिए जो मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी है कि इस साल के अंत में आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होने के बाद ही शिक्षक भर्ती संबंधित प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि अभी तक नया शिक्षा सेवा आयोग आया नहीं है, तो ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में थोड़ी देरी हो रही है। अगर सरकार पर दबाव बनाकर नए शिक्षा सेवा आयोग को जल्द से जल्द गठन करवाया जाता है तो नई शिक्षक भर्ती के लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा। बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के बारे में। कई अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में जो जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, इसको लेकर आपका परिणाम 15 मई के आसपास जारी करने को लेकर तैयारियां हैं। वैसे तो केवीएस के माध्यम से सभी भर्तियों को लेकर प्रोसेस लगातार जारी है, लेकिन पीआरटी के अंदर कुछ घोटाले और कुछ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के चलते इस मामले पर थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 मई के आसपास आपका परिणाम घोषित हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।